खबरों में आगे बढ़ेंगे। विपक्षी दलों की बैठक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अब मुंबई में होगी विपक्षी दलों की बैठक। विपक्षी दल की बैठक से जुड़ा अपडेट आप जानिए। मुंबई में बताया जा रहा है कि विपक्षी दलों की मीटिंग होगी। पहले बिहार की राजधानी पटना में जो मेला है वो लगा था विपक्षी दलों का। इसके बाद बेंगलुरु में मुलाकात होती है और अब तीसरी बैठक जो होगी INDIA की वो मुंबई में होगी। 15 अगस्त के बाद जुटेंगे विपक्ष के 100 दिग्गज नेता। विपक्षी दलों की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर आप जानिए। विपक्षी एकता की अगली तस्वीर अब मुंबई से देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि मुंबई में होगी अगली मीटिंग इंडिया अलायंस की और करीब 100 के संख्या में जो नेता हैं INDIA के वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। तीसरी बड़ी मीटिंग होगी ये। 26 दलों वाले विपक्षी गुट मुंबई में मुलाकात करेंगे। अब जो पेच फंसेगा वो सीट शेयरिंग को लेकर फंसेगा। इससे पहले जो मीटिंग्स हुई थी, सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी बिहार की राजधानी पटना में, उसमें सबसे पहली बार ये सभी राजनीतिक दल एक साथ आए थे, एक मंच पर आए थे। जब प्लानिंग हुई थी, जब इस बात पर चर्चा हुई थी कि 2024 का चुनाव एक साथ लड़ना है, कुछ गतिरोध हालांकि देखने को मिला था। फिर दूसरी बैठक होती है कर्नाटक के बेंगलुरु में और उस बेंगलुरु की बैठक में नाम निकलकर सामने आया था विपक्षी गठबंधन का। नाम रखा गया इंडिया, टैगलाइन आई। लेकिन अब तीसरी जो बड़ी मीटिंग होगी उसमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो सकती है। एक साथ आने का फैसला तो ले लिया है 24 के लिए, लेकिन क्या अपनी सीटें एक दूसरे को देने के लिए राजी होंगे ये विपक्षी दल, ये देखना होगा। और बेंगलुरु के बाद अब इंडिया की, यानी इंडिया आपको पता है कि जिस तरीके से 26 दलों की जो एक विरोधी पार्टियों की एक दल बना है, जिसको घटक दल कहा जाता है, जिसका इंडिया नाम रखा गया है और जिसको लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ गया है कि आखिरकार इंडिया नाम क्यों रखा गया है। उसकी मीटिंग अब अगली यानी तीसरी मीटिंग महाराष्ट्र में होने जा रही है, यूँ कहे मुंबई में होने जा रही है। इसको लेकर आज शरद पवार और कांग्रेस के और शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उनके नेताओं के बीच में मुंबई में आज बैठक हुई। इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया कि अगली बैठक जो होने जा रही है वो मुंबई में होने जा रही है। किस तरीके से हम लगातार तैयारी करें, और हालांकि डेट अब तक फाइनल नहीं किया गया, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि 15 अगस्त के बाद का डेट मुंबई में रखा जाएगा और 2 दिनों की ये बैठक मुंबई में होगी। और इस बैठक में जिस तरीके से आपको पता है ये कि एक लगातार प्लानिंग की जा रही है कैसे 2024 में चुनाव लड़ा जाए एक होकर, और इसकी लगातार तैयारी को लेकर आज एक पहली बैठक मुंबई में, चूंकि जब होनी है इस मीटिंग को लेकर इंडिया की मीटिंग, उसकी पहली मीटिंग आज मुंबई में महाराष्ट्र के जो तमाम जो पार्टियां हैं उसमें एनसीपी, जो शरद पवार की एनसीपी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसके अलावा कांग्रेस, इन तीनों दलों की एक संयुक्त मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान की तरफ से एक निशाना भी साधा गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसी मीटिंग में कि किस तरीके से जब 1 अगस्त को जो महाराष्ट्र में पुणे में जब वो एक अवार्ड लेने आ रहे हैं तो अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि अवार्ड जो ले रहे थे वो कोई प्राइवेट के द्वारा अवार्ड लिया जाए। अब तक एक प्रोटोकॉल होता है, तो कहीं कि देखिए निशाना साधने की एक लगातार कोशिश हमेशा होती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इंडिया को लेकर जमकर निशाना साध रहे हैं, जमकर हमला भी बोल रहे हैं तमाम विरोधी पार्टियों में। किस तरीके से इंडिया की लेकर नाम को लेकर किस तरीके से देश का नाम कहीं की खराब करने की कोशिश भी की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक बड़ी बात है कि अगली बैठक मुंबई में होने जा रही है। 15 अगस्त के बाद तक वो डेट मिलेगा और उस वक्त देश के जो 26 जो पार्टियां हैं जो कि 26 इंडिया में जुड़े हुए हैं वह सभी के सभी लोग मुंबई में होंगे और उनका अगला कार्यक्रम तय होगा। अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज़, मुंबई। तो पटना और बेंगलुरु के बाद अब इन दलों का जमावड़ा मुंबई में लगने जा रहा है और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि पहली बार ऐसे राज्यों में ये मीटिंग होगी जहां पर इंडिया के किसी भी दल की सरकार में कोई भागीदारी नहीं है। हालांकि अभी रायशुमारी चल रही है, अंतिम तारीख क्या होगी बैठक की ये देखना होगा।